अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने किया जिला नेलगुंडा का दौरा, यादाद्री थर्मल पावर प्लांट के कामों का किया मुआयना। हैदराबाद के तारीखी सीढ़ियों वाली बौलियों की बहाली के काम को यूनेस्को ने किया तस्लीम। वजीर केटीआर ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए किया मसरत का इजहार। बीएचईएल से संगारेड्डी तक शुरू की जाए मेट्रो ट्रेन। तेलंगाना कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी की सीएम केसीआर से अपील। हैदराबाद में बाबा साहब अम्बेडकर के 125 फुट बुलंद मुजस्समे की तामीर का काम जारी। रियासती वज़रा कुप्पुला ईश्वर और वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया तामीरी कामों का मुआयना। तेलंगाना में जल्दी ही ग्रुप 4 की 10,000 मुलाजमतों का नोटिफिकेशन किया जाएगा जारी। सिद्दीपेट में वजीर हरीश राव का तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी सदर बंडी संजय की यात्रा को दी इजाजत। बंडी संजय ने कहा, अदालत के हुक्म का करेंगे एहतराम। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज पीर को जिले नेलगुंडा का दौरा किया। इस मौके पर सीएम केसीआर ने वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी के हमरा यादाद्री थर्मल पावर प्लांट के कामों का मुआयना किया। वाज़ेह हो कि साल 2015 में इस प्लांट की तामीर का आगाज़ हुआ था और अब तक करीब 70% इसके काम मुकम्मल हो चुके हैं। जुमला 4000 मेगावाट बरखी पैदावार के मकसद के तहत इस पावर प्लांट की तामीर करवाई गई है। तेलंगाना के जिले नेलगुंडा के दामर चरला में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे के मौके पर कांग्रेस के कारकुनों ने एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनों ने इस मौके पर इल्ज़ाम लगाया कि जिन किसानों से पावर प्लांट के लिए अराजी हासिल की गई थी उनको मुआवजा अदा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्लांट के लिए अराजियात देने वाले किसानों से रोजगार और मुआवजा अदा करने का वादा किया गया था, ताहम ये वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारक रामा राव ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नक्श व शहरी तरक्की और हैदराबाद में अमेरिकी काउंसिल जनरल जेनिफर लॉरेंस की जानिब से शहर की खूबसूरत सीढ़ियों वाली बौलियों की बहाली के काम को यूनेस्को की जानिब से तस्लीम किया गया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि अगला निशाना तारीखी और खूबसूरत शहर हैदराबाद के लिए वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा हासिल करना है। वाज़ेह है कि शहर के कई इलाकों की तारीखी अहमियत की हामिल कई सीढ़ियों वाली बौलियाँ खस्ता हाली का शिकार थी, जिनकी बहाली के काम अंजाम दिए गए हैं और उनको उनकी असली हालत में वापस लाने के कामयाब इक़दामात किए गए हैं। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व संगारेड्डी रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने सीएम केसीआर से बीएचईएल से संगारेड्डी तक मेट्रो ट्रेन की सहूलत फराहम करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने पुराने शहर हैदराबाद में भी मेट्रो के कामों में तेजी लाने का मुतालबा किया। आज ये मेट्रो ट्रेन का जो प्रपोजल चल रहा है गवर्नमेंट में, केटीआर साहब सीएम से दिसंबर 9 तारीख को ये शमशाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो ट्रेन डाल रहे, वो उसके लिए एक फाउंडेशन स्टोन डाल रहे। मैं 18 से असेंबली में पूछा, मैं 2018 से मैं असेंबली में पूछा था बहुत बार। अभी भी केटीआर साहब को लेटर भी लगा। केसीआर साहब दरख्वास्त है कि हमारे ये जो मियाँपुर तक है ना, मियाँपुर से लेके बीएचईएल संगारेड्डी, बीएचईएल पड़ंजेरू संगारेड्डी तक, रामनगर संगारेड्डी तक, हमारा जो संगारेड्डी तक वो मेट्रो ट्रेन होना बोल के मैं भी एक रिप्रेजेंटेशन के असेंबली में भी हम केटीआर साहब से हम असेंबली में भी बात करेंगे। अभी हम एक हमारा पब्लिक संगारेड्डी तमाम पब्लिक के लिए भी लेटर भी रख दिया। जो भी है हमारा जो बीएचईएल से बीएचईएल समझो या ये बॉम्बे हाईवे है, ये संगारेड्डी,
BHLO, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, BDLO, कोका कोला, पेप्सी, MRF, ऐसा बहुत बीयर कंपनियाँ से बहुत कंपनियाँ भी हैं। बहुत पब्लिक हैदराबाद संगारेड्डी फिरते रहेंगे। अभी ट्रैफिक भी ज़्यादा है, इसलिए मेट्रो ट्रेन संगारेड्डी तक होने का डिमांड भी है। हमारा पब्लिक का दुकानदार वाले डेली वहाँ यहाँ फिरते रहते, इसलिए संगारेड्डी तक मियाँपुर से वाया पटनचेरू संगारेड्डी तक एक मेट्रो ट्रेन डालने के लिए KTR साहब को, CM साहब को हम एक दरख्वास्त भी लगा दी हमारे पब्लिक तरफ से। वैसे ही हैदराबाद से यादगिरी गुट्टा को भी डाले तो अच्छा रहता। वैसे ही ओल्ड सिटी में भी काम फास्ट नहीं चल रहे, वो भी जल्दी मेट्रो का काम चालू करके फास्ट करके कहीं बोलता वहाँ तो बहुत पब्लिक ज़्यादा फिरते, वहाँ भी जल्दी काम करे तो एक अच्छा काम सबको दिखता, यूज़ कर लेते भी। वही आज का प्रेस मीट का वजह है। नारायणपेट हज सोसाइटी के सदर अलहाज अमीरुद्दीन की क़ियादत में एक वफद ने तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसहाक के हमरा आज नामपल्ली हज हाउस पहुंचकर तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की और हज सीज़न 2023 में नारायणपेट के लिए अलहदा कोटा फराहम करने का मुतालबा करते हुए एक याददाश्त हवाले की। बाद-ए-आज़म अमीरुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। हज हाउस नामपल्ली आकर अली जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक साहब चेयरमैन फाइनेंस कॉरपोरेशन क़ियादत में जनाब मोहम्मद सलीम साहब स्टेट हज कमेटी से हम मुलाकात किए और उनसे हम उनको एक मेमोरेंडम भी दिए हैं कि जब मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर जब बाइफर्केशन हुआ उसके बाद से हमारे नारायणपेट भी एक अलग ज़िला हुआ 2019 में, लेकिन हज कोटा है ना अलग नहीं हुआ, जिससे कई हाजियों को जो तमन्ना रखते हैं जहाँ हज करने का उन लोगों को मौका नहीं मिला। इस सिलसिले में आज हम हज हाउस नामपल्ली आकर मोहम्मद सलीम साहब चेयरमैन हज कमेटी से मुलाकात किए और उनसे मुतालबा किए कि हमारे नारायणपेट को एक हज कोटा अलग मुकर्रर करे। जो लोग हज को जाने की तमन्ना रखते हैं उनको मौका मिलता है, क्योंकि वहाँ पर नारायणपेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से हज कोटा मुकर्रर होना है। अब तक है ना 2019 में जब नारायणपेट ज़िला बना तो हज कोटा अलग मुकर्रर नहीं हुआ, लिहाजा अलग कोटा अगर मुकर्रर करेंगे तो सबको है ना हज का मौका मिलता है। यही उनको हम डिमांड रखे हैं। तो हज चेयरमैन साहब ने हमारे तयक़ुन दिए कि इस साल यानी आने वाले 2023 में एक मौका हज का मौका यहाँ पर ज़्यादा हज का मौका फराहम करेंगे। ये हमारे को वादा किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे खुशी भी सोसाइटी नारायणपेट हज सोसाइटी नारायणपेट को कि हम आने के बाद उन्होंने जो हमारे तयक़ुन दिए हैं, हमारी उम्मीद भी है कि 2023 में नारायणपेट ज़िले को हज कोटा अलग मुकर्रर होगा। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में कंट्रोल रूम चौराहे पर आज ऑटो ड्राइवर्स ने एहतजाज करते हुए डिस्ट्रिक्ट ऑटोस को शहर हैदराबाद में चलाने की इजाज़त देने का पुरजोर मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने ऑटोस पर आयद किए जा रहे भारी जुर्मानों पर भी रियायत का मुतालबा किया। बाद-ए-आज़म पुलिस ने एहतजाजी ऑटो ड्राइवर्स को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। भाई सिटी में ऑटो चला के जीने वाला हूँ भाई। हमारे को डिस्ट्रिक्ट गाड़ी दिया है, यहाँ पे गवर्नमेंट वाले क्या है मालूम, मीटर और मीटर सील और पूरे गाड़ियों को पूरा परमिशन देता, पैसा लूट लेता है। यहाँ की पुलिस वाली, यहाँ की गवर्नमेंट कैसा कर रहा बोले तो पब्लिक को ये कुछ भी नहीं समझता। फिर सिटी डिस्ट्रिक्ट की ऑटो है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑटो तो डिस्ट्रिक्ट ऑटो डिस्ट्रिक्ट में चलाओ। यहाँ की फाइनेंस करती है, यहाँ की वाले पूरा हमारे को गवर्नमेंट के कैसा हिसाब रहता है वो पूरा देता है, ओला उबर करता है। पूरा हम लोग सिटी में जीने वाले, हमारे को बाहर चले जाओ 5,000 10,000 15,000 रुपए चैनल डालते, हमारे को इतना परेशानी कर रहे भैया। कल परसों आया सिटी कमिश्नर, उन्होंने क्या रंगानाथ बोल के इस साहब वाला हमारे ऊपर कुछ भी इतना भी मेहरबानी नहीं दिखा रहा। 10,000 15,000 रुपए कहाँ से ला के देंगे हम लोग? आगे रोड पे आके इधर उधर घूम के 500-600 रुपए कमा के जीने वाले भैया। भी नहीं भैया, हमारा सिटी ऑटो चलाना, इधर डिस्ट्रिक्ट ऑटो नहीं चलाना बोल रहे। हमारे को डिस्ट्रिक्ट ऑटो यहाँ पे चलाने की परमिशन दे डालना है, हमारे को भी रिपाइमरी से दे तो हम लोग जीते यहाँ पे, हमारे को कोई भी परेशानी नहीं करना बोल के।
हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के रूबरू डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने का मुतालबा करते हुए मुस्तहक अवाम ने मुख्तलिफ सियासी व समाजी कायदीन के हमरा धरना दिया। इस मौके पर चंदायन गुट्टा, गौसनगर, हाशमाबाद, काला पत्थर, मलकपेट और दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहक अफराद ने रियासती हुकूमत से डबल बेडरूम अलॉट करने का पुरजोर मुतालबा किया। एक बेटी ना छोड़ी मैं, इतना फिरी किसके हाथ है। मेरे साथ वाले कितने किलो का मर भी गए बेचारे, घर बोल के मर कैसे। रब्ता भी दे देना, हमारी दुआ तो लेना, हमारा हक खबर को तो देना। पेपर वगैरह अलाउड हो गया। हमारा वो पेपर आ गया हमारा। मेरा वो नंबर बोल के आ गया वो, मगर कहाँ जाना, कब देता, क्या देता वो बोलना ना बेटा। आज कलेक्टर ऑफिस का धरना कर रहे प्रजा संघाल ऐक्य वेदिका से। आज गरीब लोगों को घर देना बोल के कलेक्टर से आज स्टेट गवर्नमेंट केसीआर से आज पूछ रहे। क्यों बोले तो डबल बेडरूम बनाए सो है, अभी तक नहीं दे रहे, नया लोगों को पुराना लोगों को दिए। अभी इंक्वायरी करे सो लोगों को घर देना बोल के हम लोग यहाँ धरना कर रहे। क्यों बोले तो बहुत लोग गरीब लोग है हैदराबाद में, स्टेट में पूरा कई लोगों को इंक्वायरी हुआ, अब कब देते बोल के लोगों परेशानी में है। आज गवर्नमेंट से यही पूछ रहा हूँ, बनाए सो अगर वही एरिया पे कोई लोग रहे तो वो लोगों से घर देना। अभी नया आउटस्कर्ट्स में है वो लोग, उसमें भी पूरे लोगों को अलर्ट करना बोल के हमारा डिमांड है। हम CI2 के तरफ से बड़ा डिमांड कर रहे हैं कि हर गरीब को सर्वे करके जहाँ डबल बेडरूम घर बनाए, सबको सर्वे करके देना है। वहाँ जहाँ देते वहीं पक्का पट्टा बना के भी देना बोल के हम पहला डिमांड कर रहे सो है। हर गरीब का सर्वे करना है, जहाँ पूरा 4 मीनार रहने दो, बहादुरपुरा, याकतपुरा, मलकपेट, वैसे ही गोशा महल, कारवान, पूरे 7 मंडल में जहाँ डबल बेडरूम बना रहे सो है, वो डबल बेडरूम में हर एक घर वहाँ लोकल में कहा रहे थे पूरे गरीब को रेंट वालों का सर्वे करना, इमीडिएटली घरों में भिजाना। नहीं तो ये धरना के बाद में हम CI2 लाल झंडा के तरफ से पूरे घरों में घुसने का एक्टिविटीज लेने के लिए तैयार है। आप अगर अलर्ट करते तो करो, अगर नहीं करे तो हम ही पूरा डिसीजन लेके पूरे घरों में घुस जाते हैं। जब कौन आते देख लेते। गवर्नमेंट अभी तक हमको इंतजार करवाए सो है, अभी हम इंतजार नहीं करवाना चाह रहे, इसीलिए हम डबल बेडरूम देना है। सही, वो डबल बेडरूम जब तक नहीं देते हम पूरे लड़ने के लिए तैयार है। CI2 लाल झंडा की तरफ से है। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, आवाज सिटी सेक्रेटरी। आज तंजीम आवाज, आइदवा, CI2 और ट्राइबल तंजीमों की जानिब से कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एक धरना मुनक्किद किया जा रहा है। इसका मकसद है कि गरीब और मुस्तहिक अफराद को डबल बेडरूम फ़ौरन अलाट किया जाए। यहाँ इसलिए ये डिमांड है कि ऑलरेडी गौसनगर और दीगर एरिया में तामीरी मकानात तैयार हैं, उसमें जो है गैर गलत काम वगैरह जो है हो रहे हैं और उसमें जानवर वगैरह का बसेरा हो रहा है। ये इतने लाखों करोड़ों रुपया जो है खर्च करके गरीबों को देने वाले मकानात को इस तरह बेकार कर देना, ये हुकूमत का कोई जो है अच्छा काम नहीं है। इसलिए हुकूमत तेलंगाना से ये तमाम तंजीमों की जानिब से हम डिमांड कर रहे हैं कि फ़ौरन तामीर करदा मकानात गरीबों को, मुस्तहिक अफराद को अलर्ट किया जाए, क्योंकि हुकूमत अच्छी तरह जानती है। केसीआर साहब खुद कहा था कि ओल्ड सिटी में ख़ास तौर से एक घर में जो है 2-2, 3-3 फैमिलियाँ रहते हैं, वो कैसे बसर करते हैं। मैं जो है दोबारा मेरे को इख्तियार दिएंगे तो मैं 2 लाख डबल बेडरूम जो है पूरे ग्रेटर हैदराबाद में खास तौर से खाली होल सिटी में जो है 1 लाख डबल बेडरूम देने का जो है वादा किया था। वो वादा क्या हुआ अभी तक जो है कम से कम आप जो है 1000 मकानात भी जो है यहाँ होल सिटी में नहीं दिए, मगर आपका वादा कब पूरा होता करके हम तेलंगाना सरकार से पूछ रहे हैं। हुकूमत से ये डिमांड कर रहे हैं कि फौरन जितने बन के है मकाना वो अलर्ट करो। यहाँ पे और ये भी हो रहा है कि जो घर है सो लोगों की घर दे रहे, जो हकदार है उसको नहीं मिल रहे। इसलिए यहाँ लोकल लीडर्स जहाँ भी है, छोटा मोटा लीडर्स का हाथ में जो दे दिया, जो MLAs का हाथ में भी है, कारपोरेटर्स का हाथ में है, वो लोग जो है पैसा लेके जो है जो घर है सो लोगों की दे रहे, मगर जो है बेघर लोगों अभी भी जो है वो लोग बहुत मुश्किल में है, उन लोगों की दो बोल के हम जो है डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे जो है CI2, आवाज, आइडवा और उसके साथ साथ DYFI जैसे पटनम जैसे ऑर्गेनाइजेशन सारे जो है अवामी तंजीमों की जो स्ट्रगल कमेटी का जरिए हम लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं। और अगर हुकूमत
हम जो है ये महीने आखिरी तक जो है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी हम टाइम दे रहे। इतने में जो है अगर वो लोग नहीं दिया, हम लोग जो जितने घर बनके हैं वो बनके ऐसे घरों में जो है ये सारे गरीबों की ले जाके इसमें बिठाने वाला है। हुकूमत का मर्जी, हम लोग ये पहले जो है रिक्वेस्ट कर रहे, ये रिक्वेस्ट को अगर माने तो अच्छा है, अगर नहीं माने तो जो है हम लोग जाके वहाँ पे अलॉट हो गया घर अभी तक जो है गरा अलॉट नहीं हुआ। खाली जो है आके इंक्वायरी करा, उन्होंने इंक्वायरी चल रहे, मगर जो है अलॉटमेंट नहीं दिया अब तक। जो है क्या है जो अलॉट क्यों नहीं कर रहे? अलॉट इसलिए नहीं हो रहा, बन के है बन रहे बोल के बोल रहे, मगर जो है अब तक जो है बहुत बन के है वो बन के ऐसे जो है उसमें कब्जा में चले जा रहे हैं और जो है नाजायज एक्टिविटी भी हो रहा है, वहां पे इलीगल एक्टिविटीज हो रहे, वो जो है उसमें कुत्ते सो रहे या जो है जाके जो है चोर एक्टिविटी भी हो रहे हैं वहां पे। इसलिए जो है उसको फौरन ये बेघर लोगों को वहां पे अलर्ट करो। एक तरफ जो है बन के घर खाली है, दूसरा तरफ ये किराएदार है, किराए में रह रहे वो लोग, इसलिए जो है उन लोगों को रिप्लेस करो, उसमें जाके जो है रहने के लिए ऑर्डर्स दे दो, गरीबों की दे दो, हकदारों की दे दो बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद के टैंकबंड के करीब दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर का 125 फीट बुलंद मुजस्समा तामीर कर रही है। रियासती वज़रा कुपुलाईश्वर और वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इस मुजस्समे के तामीरी कामों का आज मुआयना किया। इस मौके पर मज़कूरा वज़रा ने कहा कि अगले साल फरवरी तक कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा और सीएम केसीआर के हुक्म के मुताबिक तामीराती काम तेज़ी से जारी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सीएम केसीआर अम्बेडकर का बहुत एहतराम करते हैं और तेलंगाना रियासत उनके लिखे हुए आइन की वजह से तश्कील पाई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर इस अजीम शख्सियत के नज़रिए के मुताबिक रियासत में जमहूरी हुक्मरानी को जारी रखे हुए हैं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने सिद्दीपेट ज़िला मुस्तखर में केसीआर नगर कॉलोनी में 3311 kV पावर सब स्टेशन के तामीराती कामों के अलावा 1,50,000 लीटर के साफ पानी के टैंक के कामों का संग बुनियाद रखा। बाद उन्होंने केसीआर नगर में कायम पुलिस आउटपोस्ट का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर हरीश राव ने कहा कि अवामी बहबूद को अपना मकसद बनाते हुए रियासती हुकूमत आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जल्दी ही ग्रुप 4 की 10,000 मुलाजमतों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय को रियासती हाई कोर्ट ने पद यात्रा की इजाज़त दे दी है, जिनको गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने यात्रा की इजाज़त देने से इनकार करते हुए हिरासत में ले लिया था। बता दें कि बंडी संजय निर्मल ज़िले के हिसास भैंसा टाउन से यात्रा शुरू करने वाले थे। इस मकसद के लिए पहुँचने पर जगत्याल ज़िले के वेंकटापुर मज़ाफ़ाती इलाके में पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। आज अदालती हुक्म के बाद बंडी संजय ने कहा कि वो अदालत के हुक्म का एहतराम करते हैं। భారతీయ జనతా పార్టీ మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుల యొక్క యాత్రను స్టాప్ చేయాలని చెప్పి చాలా ప్రయత్నం చేసినారు. దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చి తర్వాత రద్దు చేసినారు. మీటింగ్ పెట్టుకోమని చెప్పిన ఆ ప్లేస్ కూడా అలాట్ చేసినారు. ఆ ప్లేస్ మళ్ళీ చాలా కమ్యూనల్ టెన్షన్స్ వస్తాయని చెప్పి ఆ మీటింగ్ జరగకుండా చేసినారు, అరెస్ట్ చేసినారు. దీనికి మేము రాత్రి హౌస్ మోషన్ మూవ్ చేస్తే ఇప్పుడు విజయసేన్ రెడ్డి గారి బెంచ్ విచారణ చేపట్టి కేసును విచారణ చేపట్టి ఆర్డర్ ఇచ్చినారు. మాకు ఈరోజు సాయంత్రం 3 నుంచి 5 గంటల వరకు కానీ లేదంటే రేపు 3 నుంచి 5 గంటల వరకు కానీ మీటింగ్ 3,000 మందితో మీటింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. 500 మందితోని పాదయాత్ర చేయమని చెప్పి ఈరోజు పర్మిషన్ ఇచ్చినారు. ఆ సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ మళ్ళీ యాత్ర యథావిధిగా కొనసాగుతుందని చెప్పి తర్వాత ఇంకొక కండిషన్ ఏంటంటే స్లోగన్స్ ఇవ్వద్దు, వేరే యాంటీ రిలీజియన్ స్లోగన్స్ ఇవ్వద్దు అని చెప్పి ఒక రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టింది. కాబట్టి ఆ హైకోర్టు ఇచ్చిన పరిమితులకు లోబడి ఈ రోజు నుంచి యాత్ర మొదలు పెడుతుందని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీకి బైన్సాకు బండి సంజయ్ మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టిన ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో అక్కడ ఎంఏ పార్టీ విధ్వంసాలకు పాల్పడితే
దాదాపు 30 ఇండ్లను దగ్ధం చేసే ప్రయత్నం చేస్తే 12-13 ఇండ్లు పూర్తిగా దగ్ధమైపోతే ఆ 12 ఇళ్లను ప్రభుత్వం కనీసం కట్టించే ప్రయత్నం చేయకుండా ఉంటే ఆ పేద ప్రజల ఇళ్లను సేవాభారతి కట్టించిన విషయాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గుర్తుంచుకోవాలి. మరి మేము రెచ్చగొట్టినట్ట నువ్వు చాతకాన్ని తనమార్థం చేసుకోవాలి. అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నా, బైన్సాను బండి సంజయ్కి దూరం చేస్తారు కావచ్చు, కానీ బైన్సా ప్రజలను బండి సంజయ్కి దూరం చేయలేరు, భారతీయ జనతా పార్టీకి దూరం చేయాలన్న విషయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తుంచుకోవాలి. కోర్టు మీద నమ్మకం ఉంది, కోర్టు అంటే గౌరవం ఉంది, కాబట్టి కోర్టు యొక్క అనుమతి ప్రకారం తప్పకుండా ముందుకు సాగుతాం. ప్రజా పాదయాత్ర కొనసాగుతుంది. బైన్సా ఆపడానికి వీలు కోర్టు ఉంది, కోర్టు వద్దని కాబట్టి కోర్టును గౌరవిస్తున్నాం. తర్వాత వీలువలు ఆపడానికి ప్రభుత్వం ఎందుకు ఆపుతుంది? నన్ను బైన్సా పక్కా పోతాం. ఈ కోర్టు తీర్పును అనుసరించి కోర్టును యొక్క అనుమతిని శిరస వహించి దాన్ని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత మా ముందు కాబట్టి గౌరవిస్తాం. కాబట్టి అటువంటి సంస్కారం మాకు ఉంది. కాబట్టి ఈ పాదయాత్ర సందర్భంగా బైన్సా గోము కోర్టు తీర్పు అనుసరించి, కోర్టు ఉత్తర్వులు అనుసరించి. తర్వాత వీలువలు ఆపడానికి ప్రభుత్వం ఎందుకు ఆపుతుంది? చెప్పిపోవాలన్నా నేను బైన్సా పోతాం, ఎప్పుడైనా పోతాం. ఈ కోర్టు అనుమతి ఇస్తే ఇవాళ పోయేటోళ్ళు, కోర్టు అనుమతి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈసారి పోవచ్చు. నెక్స్ట్ టైం ఇవ్వలేపుతారు. నేను పర్మిషన్ తీసుకోవాలన్నా, నేను రాష్ట్రంలో పర్యటించాలంటే वीजा తీసుకోవాలన్నా, నేను బైన్సా పోవాలంటే. बीजेपी सदर बंडी संजय की पदयात्रा के जिमन में भैंसा शहर में पुलिस की जानिब से मुमकिन बंदोबस्त किया गया था। बंडी संजय को यात्रा की इजाज़त नहीं दिए जाने से बीजेपी कैडर में नाराजगी पाई जा रही थी। इस दरमियान भैंसा में तिजारती मराकज़, दुकानें रज़ाकाराना तौर पर बंद नजर आई, जबकि हालात को पुरअमन रखने के लिए पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किया गया था। जिला निर्मल के शहर भैंसा से टीआरएस के सीनियर लीडर विलास गादेवार ने बीबीएन से बात करते हुए बीजेपी सदर बंडी संजय की यात्रा, भैंसा में पुलिस बंदोबस्त और मौजूदा हालात पर बात की। बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी के साथ देखिए उनकी खास बातचीत। आइए हमारे साथ मौजूद है ऐसे ही हमारे विलास गादेवार जो टीआरएस के सीनियर लीडर है। सर आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए ये कैसा होगा सर? ये भैंसा कैसा पूरा ताल्लुक है सर? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। वो लोग क्या सोच रहे हैं, उन लोग क्या बोल रहे हैं, वो गलत बात है। लॉ एंड ऑर्डर अगर जो बंडी संजय जी जो है अभी तक 4 दफ़ा पादयात्रा चल चुका है। टीआरएस गवर्नमेंट ही चल चुका है। टीआरएस के जहाँ पर एमएलए हमारे खाइदीन है वहाँ पर भी चल चुका है। कहीं भी रोक टाक नहीं है। सो जब ये भैंसे में रोक टाक है बोले तो लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट को और पुलिस वालों को देखना पड़ता। उसको कोई अगर ठहर के अगर सब जनों के मिलके भी अगर ठहरे, जीतना हारने के बारे में बात नहीं है। टिकट मिलते ही जीतना, टिकट किसको मिलता है उन लोगों को पता नहीं है। उन लोग जो बात बोल रहे किसी के ऊपर, एमएलए के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर या पार्टी के ऊपर, ये डिफरेंट मैटर। कल अगर कल ये रैली के वास्ते, ये मीटिंग के वास्ते अगर परमिशन मिला तो फिर उसके जिम्मेदार कौन है? हाँ सर वही बात तो सोचता ना, जज वहाँ पर बैठे सोए, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ देखना पड़ता। भैंसा जैसा मुकाम में अगर अंगार लगा कि कुछ लोग चले जाएंगे तो उसके बाद में निभाना तो अपने मुदल तालुका वालों को करना पड़ेगा। और कल से मालूम हुआ पब्लिक ये कह रही है कि हमको गाड़ियाँ चेकिंग कर रहे हैं, पुलिस की जानिब से बंद कर दिया गया और पुलिस और दुनिया की पुलिस मंगाई गई। सर उसके बारे में पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? उसके बारे में बोलिए। ये मुदल तालुका जैसा भैंसा जो सेंसिटिव एरिया है उसमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। परसों शर्मिला आके गई, किसी की रोक टाक नहीं था, आई और उसका उन्होंने चले गए। भाई ये प्रजास्वाम्य में जिसका उन्होंने आ सकते हैं, जिसका उन्होंने जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट इनको रोकने की जरूरत क्या है। इनको रोकने से अगर कोई 2-4 सीट कम होते होंगे या ज़्यादा होते होंगे वो मसला नहीं है। इन लोगों को रोकने का कोई गवर्नमेंट को कोई शौक नहीं है। रोकना चाहे तो जब भी रोक सकते थे। 4 बार हो चुका हो, 5वीं बार अगर रुका होगा, गवर्नमेंट रुकाया होगा, लॉ एंड ऑर्डर रुकाया होगा तो और हमारे गवर्नमेंट के ऊपर मट्टी डालना ये तो बात है ही नहीं। और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग भी जो परेशान हो रहे हैं उन लोगों को तो पहले से भैंसा बोलने के बाद में थोड़ा बहुत जो अंदर डर रहने की वजह से भैंसा गए तो क्या होता होगा बल्कि वैसा सोच रहे, वैसा कुछ भी नहीं। जो सब जनों को, सभी लोगों को मैं बोलता हूं कि भैंसा में वैसा कुछ भी नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही तरीके से है। और जो हमारे एमएलए साहब बैठने के बाद में कोर्ट में कुछ लोगों को काम ही नहीं है अभी फिलहाल। जो भी कोर्टों में जो इससे पहले जो दंगे फसादा हर गांव में पंचायत होते थे, वैसे कोई पंचायत नहीं है। टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद में जो है सो गंगा जमुना तहजीब के जैसा हिंदू और मुसलमान पूरे मिलके है। कभी एकाध कोई किस्सा हो रहा होगा उसको जो सो बड़ा पैमाने में देख के, उसको जो सो रोशनी लगा के देख के कोई मतलब नहीं है। वो तो अक्सर होते रहता। बहुत खराब जो जगह है और गाँव में जो सो मसले बहुत हल हो गए सो है। और वो यात्रा रोकने से टीआरएस पार्टी को कोई संबंध नहीं है। यात्रा कोई भी आ सकता है, कोई भी शर्मिला आई तो भी आने दो, कल ओवैसी साहब आए तो भी वेलकम करते हैं, और राहुल गांधी पूरा हिंदुस्तान को कल भैंसे आए तो भी हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसी को है, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम है। वो हिसाब से अगर रोका होगा तो टीआरएस के ऊपर जो सो मट्टी डाल के इन लोगों होना बोल के रोके। हमको क्या जरूरत है किसी को रोकने का? हमको रुकने का जरूरत ही नहीं है। आने दो, सब आने दो। कल मोदी जी आए तो भी आने दो, कल कोई भी आए तो हिंदुस्तान है, अपने डेमोक्रेसी है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता। उसको हम रोके, कल परमिशन मिले तो फिर
कल परमिशन मिले तो फिर अगर गवर्नमेंट चाह के रोका, नहीं मिले तो क्या कि गवर्नमेंट रोका बोल के बोलते हमारा जीत है। ऐसी थोड़ी बात है, ऐसा बात नहीं है कि वो जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो देखना पहले से, अगर परमिशन लिए नहीं लिए, जाना करेक्ट है, जाना करेक्ट नहीं है, भैंसा जैसा मुकाम में किस ढंग से जाना, किस ढंग से नहीं जाना, हर चीज़ सोच समझ के ही करना पड़ता। लॉ एंड ऑर्डर है, वो हिसाब से जो तो लॉ एंड ऑर्डर और TRS गवर्नमेंट में ऐसी बात नहीं है कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, उसको रोक इसको रोक, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग जो सोच रहे हैं वो 100% गलत है और भगवान की दया से बहुत शांति से है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, एक साल कभी ना कभी उनको परमिशन आएंगे, लोग जाएंगे, कहाँ जाने वाले हैं। ये थे हमारे विलास सर जो आपको काफ़ी अच्छा मैसेज दिए और पब्लिक को बार बार ये कहना चाह रहे कि पब्लिक घबराए नहीं, पब्लिक को कोई टेंशन नहीं है, भैंसा सुकून, एक अमन का माहौल है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। तेलंगाना के चीफ विप विनय भास्कर ने कहा है कि हुसूल तेलंगाना के लिए CM KCR की गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल यानी दीक्षा दिवस की याद में कल मंगल 29 नवंबर से मुसलसल 11 दिनों तक हनमकुंडा में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। वहीं उन्होंने बंडी संजय की पदयात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय ने साजिश के तौर पर पदयात्रा का इरादा किया था। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पदयात्रा के नाम पर अवाम को उकसाने का काम बंडी संजय कर रहे हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत को चैलेंज किया कि वो आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट में तेलंगाना के साथ किए गए वादों की तकमील करें, जिसके बाद अगर बंडी संजय पदयात्रा करना चाहते हैं तो उनको कोई एतराज नहीं होगा। ఒక పాదయాత్ర పేరిట ప్రజలను రెచ్చగొట్టే యాత్రను తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు। ఈ రోజు నిజంగా కూడా తెలంగాణ ప్రజల వాళ్ళ విశ్వాసం చూరగొనాలంటే విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి హామీలను నువ్వు నెరవేర్చాలే। నువ్వు పాదయాత్ర చేస్తావా, బస్సు యాత్ర చేస్తావా, రైలు యాత్ర చేస్తావా, దానికి మేము స్వాగతిస్తాం। కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అయితేనేమి, బయ్యారంలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ అయితేనేమి, పులుగుల ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ అయితేనేమి, ఈ మూడు సాధించు। ఇవి చేత కాదు కానీ ప్రజల పక్షాన నుండి ప్రజా సంక్షేమం కోసం పాటుపడుతున్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని కూలదోయాలని చేసే కుట్రలను ప్రజలు గమనిస్తున్నారు। कुमरम भीम आसिफाबाद जिला हेडक्वार्टर में ज़िले के तुलबा यूनियनों, तमाम सियासी जमातों के कायदीन और अवामी अंजुमनों के ज़िम्मेदारान ने ज़िला कलेक्टर राहुल राज पर हुक्मरान जमात के लीडरों के दबाव में काम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया और कलेक्टर के तबादले को लेकर गुज़िश्ता 20 दिनों से जारी मरहलेवार एहतजाज के बावजूद रियासती हुकूमत की जानिब से कोई रद्दअमल ज़ाहिर ना करने की वजह से आज आसिफाबाद हाईवे सड़क जाम करते हुए एहतजाज किया गया, जिस पर पुलिस ने मदाखलत करते हुए एहतजाजियों को रोक दिया। కొన్ని రోజులుగా కుమ్రం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడినటువంటి జిల్లాధికారులపైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ మరి ఎన్నో ఉద్యమాలు చేపడుతున్నా కూడా మొన్న మరి తేదీ 21 నాడు జిల్లా కలెక్టరేట్ ముందు కూడా ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। కానీ నేటికి కూడా ఆ యొక్క అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడినటువంటి జిల్లాధికారులపై చర్యలు తీసుకోకపోగా మరి నిర్లక్ష్యం వహించడం జరుగుతుంది। కాబట్టి వెంటనే సిట్టింగ్ జడ్జితోని విచారణ చేపట్టి అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడినటువంటి జిల్లా అధికారులపైన కేసులు పెట్టాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క అవినీతి అక్రమాలపై నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నటువంటి జిల్లా కలెక్టర్ను కూడా వెంటనే బదిలీ చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। ఈ యొక్క కలెక్టర్ గారు బదిలీ అయ్యేంత వరకు, జిల్లా అధికారులపైన కేసులు పెట్టేంత వరకు మేము ఖచ్చితంగా పోరాడుతూనే ఉంటాం। ఖచ్చితంగా రోజువారీగా ఉద్యమాలు చేపడతామని చెప్పేసి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించడం జరుగుతుంది। तुकाराम गेट पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर और एक रिसीवर को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 10 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद कर लिए। नॉर्थ जोन DCP चंदना दीप्ति ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। ठीक है, हम तुकाराम गेट PS लिमिट्स में एक कंप्लेंट रिसीव किए हैं। उसमें एक रेलवे एम्प्लॉई ने अपना बाइक पार्किंग लॉट के अंदर पार्क करके काम पे गया और वापस आने तक वो बाइक वहाँ से गायब हो गया। ऐसा चोरी हुआ है। हम हमारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए एंड सारे क्लूज़ को फॉलो करते हुए हमने एक अक्यूज़्ड को ट्रैक किया है। उनका नाम है शाइक रियाजुद्दीन 40 इयर्स और ये गल्फ़ में काम करके अभी इधर आके रह रहे हैं। ये ऑफेंडर 10 बाइक को चोरी किया और
एक रिसीवर को भेजा गया है और वो रिसीवर श्रीनिवास गौड 35 इयर्स बस ड्राइवर काम करता है। ये दोनों कामारेड्डी के रहने वाले हैं एंड 10 बाइक ये दोनों के पास थे एंड हमने रिकवर किया। ये लोग और किसी और को बेचने के लिए कोशिश कर रहे थे। उनका क्लैरिटी नहीं है कि कैसा बेचना है, स्क्रैप की तरह बेचना है, नहीं तो बाइक की तरह बेचना है, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बना के, ये सोच रहे थे ये लोग। तब उसके पहले ही हमने इनको रोक के डिटेक्ट किया ये केस। नॉट ओनली दिस, ये सारे जो केसेस ये बाइक्स चोरी हुए वाले हैं, दीज आर ये तुकाराम गेट पीएस में 3 है, मार्केट पीएस में 2, मारेटपल्ली PS1, एसआर नगर PS1, नामपल्ली PS1, सुल्तान बाजार PS1, मलकपेट PS1 के इतने सारे FIRs है। दोनों ऑफेंडर्स पहली बार पकड़े गए हैं। रच्चाकोंडा कमिश्नरेट मेडिपल्ली पुलिस क्राइम टीम ने 27 नवंबर को 5 बजे घटकेसर के अन्नोजीगुड़ा के करीब एक मकान में चोरी की वारदात में मुलविस एक मुजरिम को मुश्तबा हालत में गिरफ्तार कर लिया। पूछगछ पर उसने घर में चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कही। पुलिस ने उसके पास से 25 तोले सोने और 500 ग्राम चांदी के जेवरात, एक मोटरसाइकिल, जुमला मालियत 14 लाख रुपए बरामद कर लिए। मलकाजगिरी डीसीपी रक्षिता मूर्ति ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। వాళ్ళు ఇంటి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరో వచ్చి దొంగతనం చేస్తున్నారు। తర్వాత మన క్రైమ్ టీమ్ ఆఫ్ మేడిపల్లి పిఎస్, ఇన్స్పెక్టర్ మేడిపల్లి, గైడెన్స్ ఆఫ్ ఏసీపీ మల్కాజ్గిరి వాళ్ళు అక్కడ అందరికి వెళ్ళి క్లూస్ టీమ్ కూడా చేస్తే మనకి కొన్ని టెక్నికల్ ఎవిడెన్సెస్ దొరికింది। మోస్ట్లీ మనకి సీసీటీవీ కెమెరాస్ అక్కడ కొంచెం సహాయం వచ్చింది। సో అదని మేము ట్రాక్ చేసి మనకి దెన్ తెలిసింది దట్ ఇది ఒక పాత ఆఫెండర్ అని తెలిసింది। సో అప్పటి నుంచి మేము టీము నిఘా పెట్టి అన్నీ చెకింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎస్టర్డే సాయంత్రం అంటే నిన్న సాయంత్రం ఈ అన్నోజీగూడ ఏరియాలో వీళ్ళు దొరికారు। సో వీళ్ళ నుంచి ఇప్పుడు నేను చెప్పింది 25 తులాస్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్, 500 గ్రామ్స్ సిల్వర్ అండ్ ఒక 2 వీలర్, ఈ దొంగతనంకి వాడిన ఒక 2 వీలర్ కూడా దొరికింది। టోటల్ 14 lakh rupees వర్త్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్। లేదు హౌస్ థెఫ్ట్, అప్పుడు కూడా పాత కేసెస్ కూడా హౌస్ బ్రేక్ కేసెసే, ఇప్పుడు కూడా హౌస్ బ్రేక్ కేసెస్। ఇప్పుడు ఇదన్నీ చేసింది ఒంటరిగానే, ఓన్లీ అది 1990లో అప్పుడు ఫ్రెండ్స్ తోటి చేశారు, దాన్ని అలవాటుకు పడి ఇప్పుడు ఒకదానే చేస్తున్నారు। అంటే వాళ్ళకి పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఏం లేదు, ఒరిజినల్లీ ఫ్రమ్ కర్నూలు। సో అక్కడక్కడన్నీ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఏమైనా పనులు ఉంటే అక్కడ వచ్చి గమనిస్తారు, ఏదైనా ఇల్లు లాక్డ్ హౌస్ ఎక్కడైనా వెళ్ళున్న వాళ్ళు అట్లాగే దొంగతనం చేస్తున్నారు। फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन और यंग फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सालाना हैदराबाद बिजनेस अवार्ड्स का ऐलान किया गया है, जिसके लिए नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2022 मुकर्रर की गई है। मज़कूरा अवार्ड्स 10 ज़ुमरों में 20 ख़वातीन को पेश किए जाएंगे और एक कारनामाए हयात अवार्ड के लिए भी एक खातून का जूरी के ज़रिए इंतखाब किया जाएगा। अवार्ड्स 11 जनवरी 2023 को शाया नशान तकरीब में पेश किए जाएंगे। सदर नशीन फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद एस महेश्वरी और सदर नशीन यंग फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन सोनाली सरोफ ने मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए तफसीलात बताई। इस मौके पर एक पोस्टर की रस्म इजरा भी अमल में लाई गई। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने किया जिला नलगुंडा का दौरा, यादाद्री थर्मल पावर प्लांट के कामों का किया मुआयना। हैदराबाद के तारीखी सीढ़ियों वाली बौलियों की बहाली के काम को यूनेस्को ने किया तस्लीम। वजीर केटीआर ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए किया मसरत का इजहार। BHEL से संगारेड्डी तक शुरू की जाए मेट्रो ट्रेन, तेलंगाना कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी की सीएम केसीआर से अपील। हैदराबाद में बाबा साहब अंबेडकर के 125 फुट बुलंद मुजस्समे की तामीर का काम जारी। रियासती वज़रा कुप्पुला ईश्वर और वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया तामीरी कामों का मुआयना।
तेलंगाना में जल्दी ही ग्रुप 4 की 10,000 मुलाजमतों का नोटिफिकेशन किया जाएगा जारी। सिद्दीपेट में वजीर हरीश राव का तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी सदर बंडी संजय की यात्रा को दी इजाजत। बंडी संजय ने कहा, अदालत के हुक्म का करेंगे एहतराम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।